जादुई खिचड़ी। माँ, उठो, पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें दवा भी लेनी है। वैद्य जी ने कहा है समय से दवा लोगी तो जल्दी फर्क पड़ जाएगा। दीनू, ये तो तू पिछले 3 महीने से कह रहा है, पर अब तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लगता है यह बीमारी मेरी जान ही लेकर जाएगी। नहीं माँ, ऐसी बातें नहीं करते। कुछ तो भगवान पर भरोसा रखो। दीनू अपनी बीमार माँ के साथ रामनगर गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। उसके पास सिर्फ 2 बीघे खेती की जमीन थी, जिस पर उसका चचेरा भाई मक्खन हमेशा अपनी नजर गड़ाए रखता था। दीनू बहुत गरीब था। उस पर से माँ की बीमारी ने उसके हालात और भी बिगाड़ दिए थे। अरे, आज तो माँ की दवाई भी लानी है और घर में राशन भी खत्म हो गया है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं घर का सामान और माँ की दवा ला सकूं। एक काम करता हूँ, किसी से कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ, बाद में लौटा दूंगा। आओ बेटा, दीनू, कहो कैसे आना हुआ? काका, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मैं थोड़े थोड़े करके आपको लौटा दूंगा। देखो बेटा दीनू, तुम्हें पैसे तो दे दूं, पर लौटाने का कोई रास्ता मुझे तो नहीं दिखाई देता। ऊपर से उस पैसे का ब्याज भी तुम दोगे कहाँ से? तो मुझे तो तुम माफ ही करो। इसी तरह निराश होकर दीनू गांव में कई लोगों के पास जाकर मदद मांगता है, पर हर कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता है। क्यों भाई दीनू, सुना है काकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। यहाँ तो उनका इलाज होता नजर नहीं आ रहा है। अच्छे अस्पताल में इलाज करवाओ उनका। हाँ भाई, सोचता तो मैं भी यही हूँ, पर पैसे ही कहाँ है मेरे पास इतने कि माँ को शहर ले जाऊं। अरे, इतनी सी बात, तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा? बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अरे भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम तो ईश्वर के कोई दूत बनकर ही आए हो मेरे पास, वरना तो इस गांव में कोई किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। तुम मुझे 1500 रुपए दे दो, मैं जल्द ही लौटा दूंगा। बस 1500 रुपए? इतने में काम बन जाएगा तुम्हारा? इस पर ब्याज कितना होगा भाई? अरे, ब्याज कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, चाहो तो और पैसे ले लो। ये क्या कह रहे हो भाई? जमीन तो मैं दे दूंगा, पर माँ को क्या खिलाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए है तुम्हारा। तुम हटो मेरे रास्ते से। और इसी तरह बेचारा दीनू वापस घर आ जाता है। क्या हुआ दीनू, बड़ा परेशान लग रहा है बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं माँ, सोच रहा हूँ कि जमीन से तो इतनी कमाई होती नहीं कि हमारा गुजारा अच्छे से हो, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे अपने हालात सुधर सके। बेटा, मेरी मान तो शहर जाकर कोई अच्छा काम शुरू कर दे। यहाँ गांव में तो मेहनत मजदूरी ज्यादा है और कमाई थोड़ी ही है। यह बात दीनू को भी जच गई और अगले ही दिन वह माँ को पड़ोसी के सहारे छोड़ शहर के लिए चल पड़ा। शहर तक जाने का रास्ता बहुत लंबा था और दीनू को पूरा रास्ता पैदल ही पार करना था, क्योंकि उस बेचारे के पास पैसे ही नहीं थे। अभी वह आधा ही रास्ता पार कर पाया था कि भूख और परेशानी के चलते वह चक्कर खाकर गिर पड़ा, और जब उसे होश आया तो वह देखता है कि वह किसी आश्रम में है। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये कौन सी जगह है? मैं तो जंगल में बेहोश हो गया था। मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? बेटा, तुम जंगल में बेहोश हो गए थे। हमारे शिष्य ही तुम्हें यहाँ हमारे आश्रम में लेकर आए हैं। कौन हो तुम? बाबा, मेरा नाम दीनू है और मैं शहर जा रहा था काम की तलाश में, ताकि वहाँ जाकर कुछ पैसे कमा सकूं और अपनी माँ का इलाज करा सकूं। वह बहुत बीमार है, पर मैंने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं था, इसी वजह से मैं भूख के कारण चक्कर खाकर गिर गया। तभी साधु बाबा ने उसे खाने के लिए खिचड़ी दी। लो बेटा, ये खिचड़ी खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। खिचड़ी खाते ही दीनू को ऐसा एहसास हुआ कि मानो उसमें
अचानक से बहुत शक्ति आ गई है। जहाँ पहले वह बड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, अब उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। बाबा, इस खिचड़ी में क्या था? खाते ही ऐसा लगा मानो मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई हो। हाँ बेटा, यह कोई आम खिचड़ी नहीं है। यह एक प्रकार की जादुई खिचड़ी है। इसे खाने से सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे भी ये खिचड़ी बनाना सिखा दे। मैं भी घर जाकर अपनी माँ को बनाकर खिलाऊंगा ताकि वह भी ठीक हो जाए। बेटा, तुम जितना इसे आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। इसमें कुछ चमत्कारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। कृपया मुझे ये खिचड़ी बनाना सिखा दीजिए। दीनू के बहुत ज्यादा कहने पर बाबा ने उसे खिचड़ी बनाने की विधि बता दी। पर एक बात याद रखना दीनू, कि खिचड़ी हमेशा अच्छे विचारों के साथ ही बनाना। अगर किसी गलत काम में इसका प्रयोग करोगे तो यह उल्टा फल देगी। और यह लो बेटा, यह कुछ चावल के दाने हैं, इन्हें घर जाकर ही खोलना। इसी तरह खिचड़ी बनाने का तरीका सीखकर दीनू घर पहुंचा और वहां उसने देखा उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसने जल्दी से वह खिचड़ी बनाकर अपनी माँ को खाने के लिए दी। दीनू बेटा, कौन सी दवा मिलाई है तूने इस खिचड़ी में? खाते ही बहुत आराम मिला। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। अब दीनू के दिमाग में यह विचार आया, क्यों न वह खिचड़ी बनाकर बेचना शुरू कर दे। इससे उसकी कमाई भी होगी और लोगों के कष्ट भी दूर होंगे। यह पोटली तो मैं खोलना ही भूल गया था। बाबा ने कहा था घर जाकर खोलना। पता नहीं इसमें क्या होगा। जैसे ही दीनू ने वह पोटली खोली तो उसमें कुछ सोने के सिक्के थे। उन्हीं सोने के सिक्कों से उसने खिचड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया और जल्द ही गांव के सभी लोग उसकी खिचड़ी खाकर स्वस्थ होने लगे। और इसी तरह उसकी जादुई खिचड़ी ने उसके साथ साथ गांव का भी भला किया। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।